प्राचीन हिमालय की तलहटी में बसा पहाड़ीपुर नामक एक छोटा सा गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि पास की ऊंची चोटियों और घने जंगलों के बीच एक रहस्य छिपा है, जिसने पीढ़ियों से ग्रामीणों के बीच भय और जिज्ञासा पैदा की है। यह रहस्य खोई हुई घाटी से संबंधित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष और असंख्य खजाने छिपे हैं। इस गांव में शेरदिल नाम का एक लड़का रहता था, जो बहादुर और बुद्धिमान था और जिसमें रोमांच की अतृप्त प्यास थी। वह अक्सर अपने दादाजी से खोई हुई घाटी की कहानियां सुनता था और उसकी उस जगह को स्वयं देखने की प्रबल इच्छा थी। एक दिन शेरदिल ने इस मायावी घाटी को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। अपने दादाजी से घाटी के बारे में मिली और जानकारी से लैस शेरदिल को उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक पुराना नक्शा सौंपा गया, जो खोई हुई घाटी का एकमात्र रास्ता दिखाता था। शेरदिल ने अपने दोस्तों रोशन और महक को इस साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रोशन एक कुशल पर्वतारोही था, जबकि महक को जंगलों और जड़ी बूटियों का व्यापक ज्ञान था। तीनों ने पहाड़ीपुर से अपनी यात्रा शुरू की। घने जंगलों, खतरनाक नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें हर बाधा को पार करने में मदद की। एक भाग्यशाली दिन वे उस स्थान पर पहुंचे जो नक्शे पर खोई हुई घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में चिह्नित था, लेकिन उन्हें केवल एक विशाल चट्टान दिखाई दी। नक्शे का बारीकी से अध्ययन करते हुए शेरदिल ने एक गुप्त निशान देखा। उसे चट्टान के विरुद्ध दबाने पर एक विशाल पत्थर खिसक गया, जिससे एक गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्होंने एक लंबी सुरंग खोजी जो पहाड़ की गहराई में जाती थी। हालांकि सुरंग अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन उनकी मशालों ने उनका रास्ता रोशन किया। अंततः वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जो प्राचीन सभ्यता के अवशेषों से सुसज्जित था। कमरे के केंद्र में एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक खोलकर शेरदिल ने खोई हुई घाटी के इतिहास को पढ़ा। पुस्तक में बताया गया था कि यह घाटी कभी एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई थी। हालांकि लोगों ने अपने मूल्यवान खजाने और ज्ञान को घाटी के भीतर छिपा दिया था। पुस्तक में घाटी के भीतर छिपे खजानों के मार्गों का विवरण देने वाला एक नक्शा भी था। इस नक्शे के मार्गदर्शन में शेरदिल और उसके दोस्त खजाने की खोज में निकल पड़े। गुप्त रास्तों और सोने के सिक्कों, कीमती रत्नों और प्राचीन हथियारों से भरे कक्षों की खोज करते हुए। इन खोजों में कुछ और भयावह भी था। प्राचीन लोगों द्वारा निर्मित एक परिष्कृत मशीन। यह एक शक्तिशाली हथियार था जो तबाही मचाने में सक्षम था। गलत हाथों में पड़ने पर इसके संभावित खतरे को समझते हुए शेरदिल ने अपने दोस्तों से सलाह ली और उन्होंने इसे नष्ट करने का संकल्प लिया। उन्होंने मशीन को एक गहरी खाई में फेंक दिया और उसे पत्थरों से ढक दिया। पहाड़ीपुर लौटने पर शेरदिल और उसके दोस्तों ने ग्रामीणों को खोई हुई घाटी की अपनी खोज के बारे में बताया और कुछ खोजे गए खजाने भी साझा किए। ग्रामीणों ने तीनों की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। शेरदिल ने उनसे खोई हुई घाटी का रहस्य बनाए रखने का अनुरोध किया। उसने जोर देकर कहा कि घाटी केवल उन्हीं लोगों के सामने प्रकट की जानी चाहिए जो वास्तव में इसकी पवित्रता की सराहना करते हैं। शेरदिल से सहमत होते हुए ग्रामीणों ने रहस्य को बनाए रखा। शेरदिल, रोशन और महक का साहसिक कार्य एक कालातीत कहानी बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को साहस, मित्रता और ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने दिखाया कि बहादुरी और एकता से किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है और सच्चा खजाना ज्ञान, मित्रता और मानवता में निहित है।